सर अभी कोलकाता के अंदर एक बच्ची का रेप हो जाता है और आए दिन हमें जगह जगह से रेप की खबरें सुनने मिलती हैं। क्या लगता है हमारे देश के अंदर जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो सुरक्षित फील नहीं कर रही हैं? भाई बिल्कुल। अब जरा से मैं और बताओ, एक वहाँ पे कितनी सिक्योरिटी होती है, एक हॉस्पिटल के अंदर गार्ड होता है, सिक्योरिटी गार्ड होता है, सब कुछ होता है, वहाँ डॉक्टर होता है ना, एक डॉक्टर होता है और वहाँ सिक्योरिटी गार्ड होता है, बहुत मेल फीमेल बहुत सारे लोग होते हैं। वहाँ जब सुरक्षा नहीं है तो रास्ते पे क्या सुरक्षा होगी? है मुद्दे की बात नहीं है। और भाई मेरी बहन भी 18 साल की है। भाई मुझे सबसे पहले अपनी बहन और अपनी माँ के लिए सुरक्षा चाहिए, कौन देगा? सरकार का फर्ज बनता है। बिल्कुल बनता है, क्यों नहीं बनता? और मांग मेरी इसी चीज की है, ये सुरक्षा एक कानून बना दो। जो डर होता है ना कि हम भाई अगर मैं दारू पीऊंगा, मैं अपने भाई के सामने खड़ा होऊंगा तो मुझे एक डर होता है कि मेरा भाई मुझे मारेगा या मेरा बाप मुझे, मेरी माँ मारेगी। तो ये डर सबके अंदर होना चाहिए इस चीज के लिए, बस। अच्छा एक चीज बताइए, लोगों का कहना ये है कि जैसा अरब के अंदर वो नशा उतरता नहीं है, जब तक हम घर के अंदर दाखिल नहीं होते हैं, तो इस चीज का जब तक नशा नहीं उतरता हम पब्लिक में दाखिल नहीं होंगे। बस मुझे ये चाहिए। चलिए, लोगों का कहना है कि हमें अरब जैसे कानून चाहिए जहाँ पे बिल्कुल अरब जैसे नहीं, हमें अपने देश में वो कानून बनाने हैं कि अरब मेरा देश के कानून को देख के अरब खुद फॉलो करे। मुझे अरब का नहीं चाहिए, हमारा खुद एक अलग कानून होना चाहिए कि हमारा गैर कंट्रियां हैं जो वो मेरे देश को देख के फॉलो करें, बस। मोदी जी पिछले 10 साल से केंद्र के अंदर बैठे हैं, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी और मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर ये सारे नारे लेकर के चल रहे हैं तो कोई ऐसा कानून क्यों नहीं बना पा रहे? लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अच्छा, है ना? अब मैं बेटी पटाओ पे नहीं जा रहा, मैं ये कहता हूँ बेटी बचाओ और बचाओ और बचाओ। तो उस पे कानून लाओ। क्या लगता है सर, जो रेप की खबरें हमें जगह जगह से सुनने मिल रही हैं, तो ऐसा कानून बनने चाहिए? भाई कानून बने चाहे ना बने, हम एक ही मुद्दा कहेंगे, अगर गवर्नमेंट सो रही है तो हम जनता को उठना चाहिए भाई, ऑन द स्पॉट गोली मार देना चाहिए। अगर पुलिस वाले को उठा कर ले आते हैं उसको मार दिया है, भाई गलत की है कि भाई उस चीज की ना निष्पक्ष बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद जो दोषी निकले, मैं इस चीज पे राजी हूँ, इस चीज पे जो दोषी निकले उसे बिल्कुल एक दिन के अंदर जो भी टाइम लगता है उसके बाद जो जांच हो और बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो, उसके बाद तुरंत सजा देनी चाहिए। जांच होने के बाद पहली तो बात है ये कि डर बहुत जरूरी होता है। अगर जो रेपिस्ट है उनको डर नाम का कोई चीज ही नहीं है। जैसे निर्भया हुआ दिल्ली में, उसने कैंडल मार्च जितना ज्यादा हुआ था वहीं से कैंडल मार्च स्टार्ट हुआ था, जैसा कि आपने देखा होगा। उसके बाद कई जगह 2012 हुआ, फिर 14 हुआ, फिर 24 में भी हुआ, और उसके बाद भी ये होने के बाद भी गाजियाबाद में भी हुआ और बढ़ता ही जा रहा है। तो डर नाम का कोई चीज नहीं होगा तब तक रेप होते रहेंगे, और ना ही गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो पा रही है और ना ही कुछ कर पा रही है। जैसे कोलकाता में हुआ, संजय रॉय पकड़ा गया, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी ज्यादा निकल के आ रहा है कि उसमें बहुत ज्यादा लोग शामिल हैं, बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी भी सुनवाई नहीं हो पा रही। पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जा रही है। वो एक बीजेपी अपना देख रहे हैं, उधर ममता अपना देख रही है, वो अपना बचाना चाह रही, और बीजेपी अपोजिशन पार्टी की वजह से आ रहा है। एक तरह पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन सुरक्षा की मांग अभी भी नहीं आ पा रही है। मेरे ख्याल से एक ऐसा सजा होनी चाहिए जिससे डर होना चाहिए, जैसे गल्फ कंट्री में होता है। गल्फ कंट्री में जैसे लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जब इतना ज्यादा जब हो रहा है तो गल्फ कंट्री जैसा रूल लाना ही पड़ेगा कि कम से कम डर होना चाहिए। अच्छा, ज्यादातर यहाँ पे मुद्दा उठा देते हैं कि फीमेल हैं, कपड़े कम पहनते हैं, रात में निकलती हैं, उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि रेप फीमेल रात में निकलने से नहीं होता है, रेपिस्ट के रात में घूमने से होता है। रेपिस्ट लोग अगर रात में घूम रहे हैं तो उसके लिए पुलिस क्या कर रही है, वो नहीं कर पा रहे हैं। हमें रेपिस्ट को बचाना चाहिए, मतलब एक तरीके से देखा जाए, जो रात में घूम रही है उसको पकड़ना चाहिए। तो इसी को सजा को मेरे ख्याल से बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि सजा पुलिस वो नहीं करेगी, पुलिस वो नहीं काम करेगी। पुलिस क्या करेगी, जो कंप्लेन करने जाएगा, एफआईआर लिखवाने जाएगा, उसको ही करने के अंदर डालेगी उसको। चाहे गरीब हो, चाहे कोई जातिवाद हो, चाहे ना हो कोई भी। ये कोलकाता में डॉक्टर थे, पढ़े लिखे थे, तो इतना बवाल हो गया। लेकिन अभी भी ऐसी जगह देखा जाए तो दलित वर्ग में हो जाए या रूरल एरिया में देखा जाए तो रेप इतने ज्यादा हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। अभी भी अगर सर्वे देखा जाए तो हर 1 घंटे के अंदर देखा जाए तो 5 मिनट के अंदर देखा जाए तो 10-15 ऐसे निकल के आ रहा है। रेप ऐसे हो ही रहे हैं।
तो अगर ये सब गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी तो होते रहेंगे और सुधार बहुत जरूरी है। वुमेन्स के अगर देखा जाए तो मैंडेटरी वुमेन्स की भी हो गई है मेल के अकॉर्डिंग कि वो हर मेल को रेपिस्ट समझते हैं, क्योंकि मेंटेलिटी इतनी ज्यादा चेंजेस हो गई। और घर में गार्जियन भी ये कहते हैं कि मेल से बात मत करा करो, छोटे छोटे बच्चों तक बताया जाने लगा है कि मेल से बात मत, हाँ मेल से दूर रहो। क्यों? जी, क्या कहना तो ये एक डर और भय तो है। वही डर एक हर बंदा यार व्यक्ति एक तो एक जैसा नहीं है ना, लेकिन फीमेल के अंदर डर है। हाँ फीमेल पैदा करा गया है ना। हाँ। हर व्यक्ति हर शख्स ऐसा तो नहीं है ना। बिल्कुल सही है भाई मेरे घर में माँ है, बहन है, हम भी तो सोच रखते हैं ना कुछ, सुरक्षा की, हम भी तो एक सोच रखते हैं, लेकिन हर बंदा नहीं रखता, हर बंदा नहीं रखता। तो उस पे एक कानून होना चाहिए ना, 1 डे 1 टाइम। बिल्कुल सही है, लेकिन 1 डे 1 टाइम के अंदर एक जांच होनी चाहिए ऐसी कि वो बंदा सामने आ जाए। देखिए एक सजा के देखा जाए कई सारे फाइल इसमें पेंडिंग है, अभी भी सजा होती है तो देखा जाए निर्भया वाला देखा जाए कितने साल के बाद हुई, अंडर एज हुआ, उसका केस शुरू हो गया, रेप करने की एज है लेकिन सजा की एज नहीं है। इसके लिए सुनवाई हो रहा है कि वो 17 साल अगर 18 के नीचे है। ये सब देखे में आ रहा है। जैसे हैदराबाद में हुआ था, वो सेम ऐसे ही होना चाहिए ट्रैक। इसको एक अलग सुनवाई करना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए और ऑन द स्पॉट, फास्ट ट्रैक। ऑन द स्पॉट दुबे के केस में हुआ था, सेम वही कानून आना चाहिए रेपिस्टों के लिए भी। मेरी मांग तो ये है। अच्छा हाँ अच्छा, ममता बनर्जी पे जो स्टूडेंट है वहाँ के, वो ये कह रहे हैं कि इन पे शासन नहीं करा जा रहा है, प्रशासन नहीं संभाला जा रहा है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्या लगता है ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए? देखिए कहीं ना कहीं यादव का एक सांसद है अयोध्या, क्या सांसद है मुझे इतना कंफर्म नहीं है, सांसद ही है ना, उसके ऊपर जो हाँ कोई भी हो, मुझे कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। जो अभी रेपिस्ट है वो, जो उसके ऊपर एक कानून बना के एकदम उसके ऊपर थोप दिया, जो भी कर दिया उसके साथ हुआ, तो सेम मतलब वही फिर फॉलो करो ना, सब पे ही करो, हम हो आप हो कोई भी हो, जो शख्स उसमें इन्वॉल्व है उसके साथ वो सीन होना चाहिए। मैं खुद क्यों ना हूँ, बस मुझे तो उस चीज बताइए, इस्तीफा देना चाहिए ममता बनर्जी को? देखिए इस्तीफा देने की बात करें तो अपोजिशन पार्टी उसका फायदा उठाना चाहती है कि सरकार गिर जाए, लेकिन जब मुद्दा उधर हो रहा है तो उनको एक एक्शन लेना चाहिए। जो उन्होंने रेप किया था उसको सजा जल्दी दिलाना चाहिए। वो तो अपोजिशन पार्टी अपनी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो ही जाते हैं कि सरकार गिरा दे, बीजेपी आ जाए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्टूडेंट इसलिए कह रहे हैं कि उनको एक सजा नहीं मिल पा रही है रेपिस्ट को, इसलिए वो ऐसा बोल ही रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जीत गए हैं चुनाव, कितनी साल से वहाँ पे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे हैं। बस एक यही वीक पॉइंट हो गया है जो वहाँ पे कर नहीं पा रही, तो सिंपल सी बात है अपोजिशन पार्टी इसका फायदा उठाएगी, आएगी। बिल्कुल। हाँ। क्या लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे हर स्टेट को सीएम चुन के देती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना रहती है कि कुछ भी करो, ये रहती है कि भाई अपना स्टेट संभालो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ बात होती है अपना वोट बैंक मारने के लिए है, अरे हमारा इलेक्शन टाइम आ रहा है, हमारा वोट बैंक कम हो जाएगा, मेरा हमारी कुर्सी चली जाएगी, इस चक्कर में जो हो रहा है होने दो, ये नहीं होना चाहिए भाई। फैसला ऑन द स्पॉट होना चाहिए भाई, हर स्टेट में हर जगह पर। अगर आज चलते रास्ते में कोई लड़की है, वो किसी की बहन बेटी हो, वो हमारी बहन बेटी है, ये नजर में होना चाहिए। और अगर कुछ होता है, अगर गवर्नमेंट डाउन हो रही है, नहीं कुछ कर पा रही है, तो हम जनता को जागरूक होना चाहिए भाई। अच्छा, जैसे जैसे बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज घट रहा है और जैसे हमें खबरें सुनने मिल रही है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर कन्नौज में रेप हो जाता है और अयोध्या में रेप हो जाता है और भी काफी जगह रेप की खबरें हमें सुनने मिल रही हैं, तो क्या लगता है 2027 के अंदर योगी जी वापस से सरकार बना पाएंगे उत्तर प्रदेश? ये तो लोकसभा चुनाव से पहले भी हो रही थी, हाँ। लोकसभा चुनाव से पहले भी हो रही थी, आखिरकार बाद में क्यों आ गया फिर भाई? भाई नहीं आना चाहिए भाई, नहीं आना चाहिए ना, क्यों आ गया भाई? लेकिन अब ये है कहीं अगर ये गर्म माहौल जो चल रहा है, ठंडा नहीं किया गया तो सरकार गिर सकती है, सरकार गिर सकती है केंद्र कर से भी। हाँ, अगर ये ठंडा नहीं किया गया तो भाई अगर गर्म माहौल रहेगा, आज यहाँ रेप हुआ, कल वहाँ रेप हुआ, ये कांड हुआ, वो कांड हुआ, तो मैं अगर संभाल नहीं किया ना तो कुछ भी हो सकता है भाई। बाकी रिजल्ट हाथ जनता के ऊपर हाथ में है। बताइए। देखिए एक तो एक निष्पक्ष सजा होनी चाहिए, जैसे अपोजिशन पार्टी के सपा के वो नेता रेपिस्ट निकलते हैं तो एक सजा मिल जाती है, बुलडोजर गिरा दिया, लेकिन इसमें बीजेपी के भी कई लोग हैं, जैसे आपने देखा होगा कई सारे उनका भी नाम है बीजेपी वाले का, तो उनके खिलाफ भी सजा होनी चाहिए, लेकिन ये निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए रेप के अकॉर्डिंग। अगर कोलकाता की बात देखा जाए तो कोलकाता रेप केस में उसमें बहुत सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे संजय रॉय पकड़ा गया है, लेकिन सुनने में आया कि उसमें 7 लोग और भी शामिल हैं। अब उसमें इन्वॉल्व हो रहा है कि इसमें जो हॉस्पिटल था RKR जो वाला है, क्या RG कर वाला, तो उस हॉस्पिटल में ये भी हो रहा था कि अंगों का जो भी है
एक हो रहा था चेंजेस हो रहा है, भेजा जा रहा है। हाँ, इलीगल। इससे पहले भी वहाँ पे सुसाइड हुआ है। हाँ। कई सारे जो जूनियर डॉक्टर है उनका भी सुसाइड हुआ है। हाँ। लेकिन इसके बारे में कोई वो कर नहीं पा रही है। अब देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं रेप हुआ है। हाँ। तो उसके बाद भी ये निकल के नहीं आ रहा है कि और लोग भी इसमें शामिल हैं। बाद में ये निकल के आ रहा है कि वो अकेला था। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है और ये किया जा रहा है या बचाया जा रहा है कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच जो कर रही है उस पर पूरा सपोर्ट होना चाहिए। सर क्या लगता है जो कोलकाता के अंदर रेप हुआ है उसके अपराधी को सजा नहीं हुई है, क्या लगता है कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए? नहीं इस्तीफा तो नहीं देना चाहिए। उसको सजा देनी चाहिए जिसने किया है। मैं कह रहा हूँ उसको सजा देनी चाहिए जिसने किया है। इस्तीफा देने से कभी जुर्म खत्म नहीं होता। हाँ। अच्छा, जिस तरीके से बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज घटता जा रहा है और जिस तरीके की हमें खबरें सुनने मिल रही हैं, यूपी के अंदर देख लीजिए, अयोध्या में रेप हो गया, कन्नौज के अंदर रेप हो गया और हाथरस में भी कांड हुआ था, तो इन सभी को देखते हुए क्या लगता है यूपी के अंदर 2027 में योगी आदित्यनाथ वापस से सरकार बना पाएंगे? मुश्किल है अभी बहुत, पर कुछ भी हो सकता है। हाँ। और अभी तो मुश्किल है अभी के हालात से तो, क्योंकि अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार 2027 में साइकिल चलेगी और अखिलेश यादव सरकार बना लेंगे, और ये हमने देखा भी है इस बार। हो सकता है अगर वो विपक्ष में अगर अभी जितने उनकी सीटें आई उसमें अच्छा काम करे तो उनकी सरकार बन सकती है। क्या लगता है अखिलेश धर्म को आगे न रख के काम को आगे करे तो ही कुछ हो सकता है। अगर पूरे देश का हो सकता है, मैं तो इसका नहीं कह रहा, पूरे देश का अगर धर्म को हटा करके सिर्फ काम पे अगर फोकस किया तो ही कुछ हो सकता है। मतलब धर्म से किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला, मतलब कोई भी धर्म का। ओके, बिल्कुल। क्या लगता है सर, अखिलेश यादव सरकार बना पाएंगे यूपी के अंदर? देखिए, समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी एक भूल वाली पार्टी है। वो जब सोचते हैं कि हम हारने वाले हैं तो कोई एक नंबर निकाल लेता है कि जैसे किसी को लैपटॉप बांटना, टैबलेट बांटना या मोबाइल बांटना निकालती है, क्योंकि जब वो पब्लिक जो देख लेगी तो वो समझ जाए कि हाँ हमको वोट देना पड़ेगा, तो वोट दी वो है। और ये लेकिन आपके नहीं होने वाला है, अब नहीं होने वाला है। 2004 में स्वकेंद्र था, जो अनपढ़ थे, जो साइंस नहीं आता था, वो भी 90% उनका रिजल्ट आया था। जो पढ़े लिखे थे उनकी तो बात लग गई ना, वो आज उनको जॉब भी नहीं मिल रही है। उनके एक चाचा थे जसपाल सिंह यादव, 2004 से लेकर के 9 तक के बीच में हम बता रहे हैं, आपको रिजल्ट बता रहे हैं हम, कि वो जो उनको कोई कांस्टेबल बन गया, कोई सब इंस्पेक्टर बन गया, कोई PSI बन गया, ये बना दिया। आज कोई क्यों नहीं बन पा रहा है, इसलिए नहीं बन पा रहा है, बस अब नहीं बन पाएगी, उनकी आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी से हमें जगह जगह से रेप की खबरें सुनने को मिल रही हैं, आपको क्या लगता है, एक महिला होने के नाते महिला हमारे देश के अंदर सुरक्षित? बिल्कुल भी नहीं है भैया, बिल्कुल भी नहीं है। अकेले जाने में भी डर लगता है 10 बजे के बाद से। बिल्कुल। क्या लगता है हमारी सरकार को ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए जिससे महिलाएं सुरक्षित फील करें और सुरक्षित रहें? कुछ कड़क नियम उनको उठाना चाहिए। बिल्कुल। आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली के बाहर रहते हो? वैसे हम दिल्ली में ही रहते हैं। क्या लगता है केजरीवाल सरकार ने कोई काम किया है दिल्ली के अंदर? दिल्ली में भी मुझे लगता नहीं है कि मतलब ज़्यादा कुछ हुआ है। मतलब ये 11 बजे के बाद तो हम अच्छे से निकल ही नहीं सकते हैं, डर लगता है कि मतलब कुछ हो ना, पूरा सुनसान, मतलब ऐसे अजीब से लोग घूमते हैं कि पूछो। बिल्कुल। अभी कोलकाता के अंदर एक डॉक्टर का रेप हो जाता है और उसके जो अपराधी है उसे अभी तक सजा नहीं हुई है, सिर्फ केस ही चल रहा है। एक महिला होने के नाते क्या लगता है कि ऐसे कानून बनने चाहिए जैसे सऊदी अरब के अंदर है या दुबई के अंदर है, जहाँ पे इंस्टेंटली क्रिमिनल को पकड़ा जाता है और उसको पब्लिक के हवाले कर दिया जाता है, इस तरीके के कानून बनने चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। तो हमारी क्या लगता है, ऐसे लोगों को कड़क से कड़क सजा देना चाहिए। बिल्कुल। जो कभी भी मतलब दूसरों की बहन बेटियों को अच्छे समझते ही नहीं है। मोदी जी की सरकार पिछले 10 साल से केंद्र के अंदर है, क्या लगता है मोदी जी को कोई ऐसा कानून बना देना चाहिए था जो कि नहीं बनाया है अब तक? बिल्कुल बनाना चाहिए। ऐसे लोगों को तो जिंदा रहना ही नहीं चाहिए दुनिया में, उन्हें पब्लिक के हवाले कर देना। बिल्कुल। उनके घर वालों के हवाले, जो उनको सजा देना चाहेगा वही करना चाहिए उनको। अच्छा, मोदी जी की सरकार पिछले 10 साल से है केंद्र के अंदर, क्या लगता है मोदी जी के अलावा कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए हमारे देश का जो कि महिलाओं को सुरक्षित कर सके? मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं, क्यों झूठ बोलूँ मैं। मोदी जी जब से आए तब से बहुत अच्छा करा है, देश का बहुत ही तरक्की करी है। हमारा मतलब बहुत तारीफ होती है हर जगह, हर देशों में। अच्छा कर रहे हैं मोदी जी के लिए तो कोई चीज़ नहीं। महिलाओं के लिए कानून नहीं? हाँ, महिलाओं के लिए नहीं है, जो बात है। महिलाओं के लिए कोई कानून बनाना अच्छा सा इनको नियम लागू करना चाहिए कि मतलब लोग
लड़कियों को देखने से डरे, गलत ना करे बिल्कुल भी। बिल्कुल